होता है। पाप कर्तरी योग में होता ये है कि जो जातक है उसको दिक्कतें बहुत आती हैं, उसको धन की दिक्कत आएगी, उसको नौकरी की दिक्कत आएगी, उसको परिवार से संबंधित दिक्कतें आएंगी, उसकी शादी की दिक्कत आएगी। मतलब वो दिक्कतें क्योंकि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, मतलब दूसरा भाव और 12वां भाव जो है वो किसी भी ग्रह के लिए सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो उस आदमी को वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली में देखें कि कहीं चंद्रमा या कोई और ग्रह वहाँ पर इस स्थिति में तो नहीं है जिनके दूसरे नंबर के भाव में, या दूसरे नंबर 12वें नंबर के भाव के इस तरह समझ सकते हैं आगे पीछे का, कि आपके जहाँ पर जो भी ग्रह बैठा है, चंद्रमा बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा को इसलिए ज़्यादा क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और हमारे कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के कारक हैं। और मन जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, वो शारीरिक तौर पर विकलांग होते हैं लेकिन मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। तो उनका क्या है कि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, शरीर भले ही भगवान ने उनको कुछ खराब दे दिया है, वहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई है, लेकिन उनका मन स्ट्रॉन्ग है। तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार, ये भी आपने कहावत सुनी होगी। तो ये जो जो चंद्रमा की स्थिति है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी अन्य ग्रहों की भी स्थिति को इसमें देखा जाता है कि वो भी कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं बैठे। तो आप अपनी कुंडली में देखें, अगर आपकी कुंडली में ये है तो इसका निवारण करिए, इस दोष को आप दूर करिए। अब हम इस योग के बनने से क्या नुकसान होता है वो देखते हैं। पहले तो ये देखना पड़ेगा वो चंद्रमा बैठे कहाँ पर है और चंद्रमा के आगे पीछे कौन से ग्रह हैं। मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं 10वें भाव में जो आपका कर्म भाव है, और उसके 9वें भाव में और 11 नंबर के भाव में दो खराब प्लैनेट बैठे हैं। हो सकता है कि वहाँ राहुदेव बैठे हों, शनिदेव बैठे हों, केतुदेव बैठे हैं, सूर्यदेव बैठे हों, और या फिर 11वें नंबर के भाव में यही ग्रह बैठे हों। तो जब ये ग्रह बैठेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके काम को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके आपके सामने दिक्कत लेके आएंगे। अब वो दिक्कत क्या आएगी, आपका मन नहीं लगेगा, आपको ह्यूमिलेशन झेलना पड़ेगा क्योंकि आपका मन कमज़ोर हो गया, आपका सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर हो गया। कार्यालय में या ऑफिस में जो लोग हैं वो आपके प्रति एक दुर्भावना रखेंगे, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके बॉस लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके खिलाफ साजिश भी हो सकती है। इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यही जो योग है आपके 7वें भाव में अगर बनता है, जो शादी का है, पार्टनरशिप का है, विवाह का है, आपके नेम फेम का है, वहाँ पर भी इसी प्रकार की दिक्कतें आएंगी।